सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी को एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। पैट्रिक विल्सन पैट्रिक विल्सन को एक घर खरीदना था और वो घर की तलाश में पास के ही एक शहर में गए हुए थे। उन्हें एक घर के बारे में पता चला था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और जब पैट्रिक विल्सन ने उस घर को देखा तो वो देखते ही रह गए, क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत सा था। और वो जिस जगह पर था वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब पैट्रिक विल्सन ने उस घर को देखा तो उनके मन में उस घर को खरीदने की इच्छा जो थी वो जाग गई। उन्होंने सेलर से बात करी और सेलर ने कहा, सो मिस्टर पैट्रिक, ये जो घर है वो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी बड़ी आपकी फैमिली है, आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी आराम से इस घर में रह सकती है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत इलाका है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी मैं आपको घर अंदर से दिखा देता हूँ एंड लास्ट डिसीजन तो आपका ही रहेगा। और फिर पैट्रिक विल्सन ने कहा, वो तो ठीक है, चलो मुझे घर अंदर से दिखा दो। वो जो सेलर था वो घर को अंदर से दिखाने लगा। और जब पैट्रिक विल्सन उस घर को अंदर से देख रहे थे तो वो घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जब वो घर देख कर बाहर निकले तब पैट्रिक विल्सन ने कहा, घर तो ठीक ठाक है, अब कीमत बताओ, कीमत ठीक ठाक है कि नहीं। जिसके जवाब में उस सेलर ने हंसते हुए कहा, सर आप प्राइसिंग की चिंता मत करिए, घर आपको एकदम बेस्ट प्राइस में मिलेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि $1 लाख इसके लिए ठीक होंगे इस घर के लिए, बट जब से मैंने आपसे बात करी है पर्सनली मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि आपको ये $70,000 में दे देना चाहिए। और फिर पैट्रिक विल्सन ने कहा, $70,000 में? सीरियसली आप ये घर मुझे दे देंगे? और फिर उस सेलर ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं सर। और फिर पैट्रिक विल्सन के दिमाग में आया कि यार इतना बड़ा घर है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत इलाके में भी है, फिर ये सिर्फ $70,000 में ये घर क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। और फिर उस सेलर ने कहा, सर ये जो प्राइस है वो काफ़ी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, उसके बाद ये पूरा घर $1 लाख का हो जाएगा। एंड उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स तो आप जानते ही हैं कितनी जल्दी बढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हाँ तसल्ली से 5 मिनट सोच लें और उसके बाद जो है अपना फ़ैसला जो है वो मुझे बता दें। पैट्रिक विल्सन ने सोचा कि सब कुछ तो ठीक ही है, पानी वगैरह, रहना, सुविधाएं, इलाका सब कुछ अच्छा है, क्यों ना घर को खरीद लिया जाए। और फिर अपनी कई सालों की मेहनत जो थी पैट्रिक विल्सन ने लगा दी और उस घर को खरीद लिया। जब उन्होंने उस घर को खरीदा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी कम कीमत पे एक बढ़िया सा बड़ा घर मिल गया था और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ ही दिनों बाद पैट्रिक विल्सन अपनी फैमिली को लेकर उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। पैट्रिक विल्सन की जो फैमिली थी उसमें उनके 2 बेटे और उनकी वाइफ थी। पैट्रिक विल्सन की जो वाइफ थी उनका नाम था लॉरेन, और वहीं पर पैट्रिक विल्सन का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था माइकल विल्सन, और उसका जो छोटा बेटा था वो था रॉबर्ट विल्सन। जब माइकल ने और रॉबर्ट ने वो घर देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लॉरेन ने भी जब वो घर देखा तो वो भी हैरान रह गई, और लॉरेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना बड़ा घर सिर्फ $70,000 में कैसे मिल गया। और फिर लॉरेन ने कहा, यह आपने घर खरीद तो लिया है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वरना इतना बड़ा घर कोई सिर्फ $70,000 में क्यों देगा।
जिसके जवाब में पैट्रिक विल्सन ने कहा, "अ, सब कुछ तो ठीक ही है, पानी वगैरह, अंदर का इंटीरियर, तुम सब कुछ चेक कर सकती हो। और जो सेलर है उसने मुझसे कहा है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो वो हैंडल कर लेगा।" और फिर लॉरेन ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो जो पूरी फैमिली थी वो उस घर के अंदर शिफ्ट हो गई और वो रहने लगी। सबके पास अपने अपने कमरे थे और हर कोई खुशी खुशी रह रहा था। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक रात एक रात मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और ख़राब मौसम की वजह से पूरा जो परिवार था वो घर के अंदर बैठा हुआ था। वहीं पर रॉबर्ट और माइकल आपस में खेल रहे थे। तभी माइकल ने कहा, डैड, डैड, इस घर में हमारे अलावा भी कोई रहता है क्या? जिसके जवाब में पैट्रिक विल्सन ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इस घर में हमारे अलावा कोई क्यों रहेगा? यह पूरा घर हमारा है। जिसके जवाब में माइकल ने कहा, डैड, मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ हम ही इस घर में रहते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई हमें देख रहा है। और जब पैट्रिक विल्सन ने यह बात सुनी तब उन्होंने कहा, तुम्हारा शायद दिमाग खराब है, तुम ये फालतू की चीज़ें देखना बंद करो। सबसे पहले ये डरावनी चीज़ें देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो वही तुम्हारे दिमाग में बैठता जा रहा है, समझे? आगे से ऐसी बकवास करी ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर माइकल काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा, ठीक है डैड, मेरा काम था बताना, अब आपकी मर्ज़ी है, मानो या ना मानो। मुझे जैसा लगता था मैंने बता दिया। और फिर पैट्रिक विल्सन ने कहा, हाँ अब ठीक है, जाओ अपने रूम में। माइकल और रॉबर्ट दोनों अपने रूम में चले गए। और फिर रॉबर्ट ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई रहता है? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, हाँ मुझे लगता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। और ये कुछ ही दिनों पहले से शुरू हुआ था, जब मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और बाहर बादल थे। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा है। तभी उनके सामने रखी हुई एक अलमारी का जो दरवाज़ा था वो अपने आप खुल गया। और उस दरवाजे को अपने आप खुलता हुआ देखकर माइकल ने कहा, यह दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? और फिर रॉबर्ट ने घबराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर माइकल ने कहा, हाँ, मैंने कहा था ना हमारे अलावा भी कोई है घर में, लेकिन डैड हमारी माने तब ना। हाँ, कौन है? कौन है? कौन है जिसने अलमारी का दरवाज़ा खोला? और तभी पैट्रिक विल्सन वहीं से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रॉबर्ट और माइकल दोनों बैठे हुए थे और माइकल कुछ बोले जा रहा था। कौन है? कौन है? कौन है जिसने सामान गिराया? तभी पैट्रिक विल्सन ने कहा, क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, डैड, मैंने आपसे कहा था ना इस घर में हमारे अलावा भी कोई रहता है। इस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अभी एक सामान भी गिर गया। जिसके जवाब में पैट्रिक विल्सन ने कहा, तुम्हारा शायद दिमाग खराब है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें को लेकर तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। हैं? ऐसी बकवास बातें सोचना बंद करो, समझे? और सुधर जाओ, अब बड़े हो गए हो तुम, बच्चे नहीं रहे। और फिर माइकल ने कहा, डैड मैं सच कह रहा हूँ, इस घर में कुछ तो अजीब है। घर का जो माहौल है वो मुझे ठीक नहीं लगता, जैसे हमारे आसपास कोई है। और फिर पैट्रिक विल्सन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें इतना ही डर लगता है तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। हाँ, वहाँ तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। बोलो, भेजूं? और फिर माइकल ने कहा, नहीं डैड, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल वगैरह। मैं तो बस सच कह रहा था, लेकिन आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है। और फिर पैट्रिक विल्सन ने कहा,
जैसी तुम बकवास बातें कर रहे हो ना, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, समझे? ऐसी दफियानुसी बातें करना बंद करो। और तुमने अपना होमवर्क किया? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, डैड, मैं कर लूँगा, जल्दी कर लूँगा। और फिर पैट्रिक ने कहा, ये लो, होमवर्क किया नहीं है और बकवास कर रहे हो। पहले होमवर्क अपना ख़त्म करो, समझे? फालतू की बातें बाद में कर लेना। माइकल काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और पैट्रिक विल्सन के ऐसे बात करने की वजह से वो और भी ज़्यादा डर गया था। उसे इस बात का तो पता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कई दिन और बीत गए और उसके बाद फिर से उसी दिन की तरह मौसम फिर खराब हुआ और घर के बाहर बादल आसमान में छा गए और दिन के वक्त ही अंधेरा हो गया। बिजली कड़क रही थी और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। पैट्रिक विल्सन अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी लॉरेन वहाँ पर आई और लॉरेन ने कहा, पैट्रिक ज़रा सुनो, तुमने रॉबर्ट को देखा है क्या? उसने अपनी मेडिसिन नहीं खाई है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। और जैसे ही ये बात पैट्रिक ने सुनी तब पैट्रिक ने कहा, होगा यहीं कहीं, रुको मैं बुला कर लाता हूँ। सबसे पहले पैट्रिक विल्सन अपने छोटे बेटे रॉबर्ट के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में कोई भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने माइकल को आवाज़ लगाई, माइकल, माइकल, तुम्हारा छोटा भाई रॉबर्ट कहाँ है? 3-4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर पैट्रिक विल्सन ने चिल्लाते हुए कहा, माइकल, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तभी उन्हें माइकल के कमरे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। और वो घबराते हुए माइकल के कमरे में गए। जैसे ही उन्होंने फौरन माइकल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। और फिर उन्होंने कहा, माइकल, माइकल, क्या तुम अंदर हो? माइकल। तभी पैट्रिक को फिर से वही आवाज़ आई। और फिर पैट्रिक वहीं पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने ध्यान से सुना तो वो जो आवाज़ थी वो कमरे की अलमारी में से आ रही थी। और उसके बाद वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो अलमारी के सबसे करीब पहुंचे और उन्होंने अलमारी का जो दरवाज़ा था उसे खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और काफ़ी मौसम जो था वो तो पहले से ही बाहर का ख़राब था और बाहर बिजलियां भी चमकने लगी। तभी पैट्रिक विल्सन ने अलमारी का जो दरवाज़ा था उसे खोला और उसके बाद जो उन्होंने अंदर देखा, उसे देखने के बाद उनकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि माइकल और रॉबर्ट दोनों अलमारी में छुपे हुए थे और दोनों ने एक एक बिल्ली मार दी थी और वो उस लाश को जो कि बिल्ली की थी उसे खा रहे थे। ये देखकर पैट्रिक विल्सन चिल्ला पड़े और उसके बाद जो लॉरेन थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई कमरे में भाग कर आई और उन्होंने कहा, पैट्रिक, पैट्रिक, तुम ठीक तो हो? चिल्लाई क्यों? और फिर पैट्रिक ने कहा, बेबी, उधर उधर अलमारी में देखो। और फिर लॉरेन ने अलमारी के अंदर देखा और उसके बाद कहा, क्या क्या है अलमारी में? ठीक तो है सब कुछ? और फिर पैट्रिक ने देखा तो अलमारी में कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और ये देखकर पैट्रिक के जो होश थे वो उड़ गए थे। पैट्रिक ने कहा,
अरे, अभी अभी मैंने देखा कि माइकल और रॉबर्ट दोनों यहाँ अलमारी में बैठे हुए थे और उनके हाथों में बिल्ली की लाशें थी और वो उसे खा रहे थे। जैसे ही ये बात लॉरेन ने सुनी तब लॉरेन ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? ये कैसी घटिया और वाहियात बात कर रहे हो तुम? हाँ, माइकल और रॉबर्ट नीचे हैं। तुम्हारे ऊपर आने के बाद वो बाहर से गार्डन से आए अंदर। जैसे ही ये बात पैट्रिक ने सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो सीधा भागता हुआ हॉल में आया तो उसने देखा रॉबर्ट और माइकल सोफे पर बैठकर कार्टून देख रहे थे। पैट्रिक ने कहा, माइकल, रॉबर्ट, क्या तुम अभी अपने कमरे में नहीं थे? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, नहीं डैड, मैं तो बाहर से आया हूँ। रॉबर्ट मेरे साथ था, हम दोनों साथ में ही तो गार्डन में खेल रहे थे। और जब ये बात पैट्रिक ने सुनी तो वो अपना सर खुजाने लगा और उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने कैसे देखा फिर अलमारी के अंदर। फिर उसने सोचा कि चलो उसे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन इतना हकीकत जैसा वहम ऐसा तो होता नहीं कभी। जैसे तैसे पैट्रिक ने उस बात को भुला दिया और नज़रअंदाज कर दिया। कई दिन और बीते और उसके बाद लॉरेन जो थी वो किचन में काम कर रही थी। तभी काम करते करते उसे रॉबर्ट की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। लॉरेन ने सुना, मॉम, 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 इधर आइए जल्दी। और जैसे ही लॉरेन ने ये आवाज़ सुनी तब वो भागते हुए उस दिशा में गई जहाँ से ये चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लॉरेन ने देखा कि रॉबर्ट जो था वो घर के बेसमेंट में जा रहा था और लॉरेन ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, रॉबर्ट, तुम बेसमेंट में क्यों जा रहे हो? रुको अभी। लेकिन रॉबर्ट जो था वो नहीं माना और वो बेसमेंट के अंदर चला गया। पीछे से लॉरेन चिल्लाती रही लेकिन रॉबर्ट रुका नहीं। रॉबर्ट के पीछे पीछे लॉरेन भी बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि पूरे बेसमेंट में अंधेरा था। उसने वहां पर एक बल्ब जलाया और उसके बाद बेसमेंट में थोड़ी बहुत रोशनी हुई। जैसे ही रोशनी हुई तब लॉरेन ने आवाज़ लगाई रॉबर्ट को, रॉबर्ट, रॉबर्ट, कहाँ हो तुम? रॉबर्ट, रॉबर्ट, बाहर आओ। किसने कहा तुम्हें बेसमेंट में आने को? बाहर निकलो। काफ़ी बार आवाज़ लगाने के बाद भी रॉबर्ट बाहर नहीं निकला और उसके बाद लॉरेन ने देखा कि रॉबर्ट एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ है। और उसके बाद लॉरेन ने कहा, यह कोई तरीका है मजाक करने का? मैं पता है कितना डर गई थी। चलो अब ऊपर चलो। लेकिन लॉरेन की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया रॉबर्ट ने। और फिर लॉरेन ने कहा, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें ऊपर चलने के लिए कह रही हूं। इस बार भी रॉबर्ट ने, जब काफी बार आवाज लगाने के बाद भी रॉबर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, तब लॉरेन ने कहा, रुको, मैं वहीं आकर बताती हूं तुम्हें। यह कहकर लॉरेन वहां गई और उसने जैसे ही रॉबर्ट का हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो उसने देखा उसका हाथ जो था वो रॉबर्ट के हार पार हो गया और वो रॉबर्ट को छू ही नहीं पा रही थी। तभी रॉबर्ट ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ लॉरेन को देखा और हंसने लगा। जैसे ही लॉरेन ने ये सब सुना वो चिल्लाकर बेहोश हो गई। लॉरेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहीं दूसरे कमरे में पैट्रिक, जो कि लेटा हुआ था, वो भागता हुआ आया और उसने बेसमेंट की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो बेसमेंट से आई थी। जब पैट्रिक ने वहाँ पर बेसमेंट के अंदर लॉरेन को बेहोश देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर उसने लॉरेन को अपनी गोद में उठाया और उसके बाद वो बेसमेंट से बाहर आया।
उसने वहीं लॉरेन को एक बेड पर लेटाया और उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें मारी, जिसके बाद लॉरेन को होश आया। लॉरेन को जब होश आया तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके माथे पर पसीना था और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। वो सहमी हुई थी काफ़ी। और उसके बाद पैट्रिक ने कहा, लॉरेन, आर यू ओके? हाँ, सब कुछ ठीक तो है? अगर क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। और फिर लॉरेन ने कहा, नीचे नीचे रॉबर्ट गया था बेसमेंट पे। मैं उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और वो एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो मेरा हाथ उससे आर पार हो गया और मैं उसे छू ही नहीं पा रही थी। और वो मुझे देखकर एक अजीब तरह से हंस रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तो मैं डर गई और बेहोश हो गई। जब ये बात पैट्रिक ने सुनी तब पैट्रिक ने कहा, क्या क्या तुम सच कह रही हो? और फिर लॉरेन ने कहा, क्या मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ? और फिर पैट्रिक ने लॉरेन की शक्ल देखी तो लॉरेन की जो शक्ल थी उस पर 12 बजे हुए थे। शक्ल पूरा पसीने से भीग चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा हाफ रही थी। पैट्रिक तुरंत फ्रिज के पास गया और उसने फ्रिज में से एक ठंडी पानी की बोतल निकाली और वो पानी की बोतल लेकर लॉरेन के पास आया। उसने पानी लॉरेन को पिलाया और कहा, अब शांत हो जाओ। जो कुछ भी हुआ वो वहम होगा तुम्हारा। अब ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। जैसे ही ये बात पैट्रिक ने बोली तब लॉरेन ने कहा, कोई वहम नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। था कुछ नीचे, तो कुछ ना कुछ तो था। मेरे मेरे बच्चे कहाँ हैं? माइकल और रॉबर्ट कहाँ पर हैं? और फिर लॉरेन ने देखा कि माइकल और रॉबर्ट दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे हॉल में आ रहे थे। और रॉबर्ट ने कहा, मॉम, क्या हुआ आपको? मैंने आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सब कुछ ठीक तो है? और जैसे ही ये बात लॉरेन ने सुनी तब उसने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू बेसमेंट में गया क्यों था? जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बेसमेंट में कब गया? मैं तो तकरीबन 2 घंटे से माइकल के साथ खेल रहा हूँ। और जब ये बात लॉरेन ने सुनी तब उसके होश उड़ गए। अगर रॉबर्ट माइकल के साथ खेल रहा है तो आखिर वो कौन था जिसे लॉरेन ने बेसमेंट में देखा था? सुबह सुबह के वक्त पैट्रिक अपने काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था और घर को घूर रहा था। और जैसे ही पैट्रिक ने उस आदमी को घूरते हुए देखा तब उस आदमी ने पैट्रिक से पूछ लिया, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये घर आपका है? जिसके जवाब में पैट्रिक ने कहा, जी हाँ, मेरा घर है, और आप मेरे घर को क्यों घूर रहे हैं इस तरह से? और फिर उस आदमी ने कहा, ज़रा मेरी बात सुनिए, ये लॉकेट अपने पास रखिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर पैट्रिक ने कहा, ये लॉकेट, ये तो पूजा पाठ वाला लॉकेट है ना? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, जी ये पूजा पाठ वाला है, इसे रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। और फिर पैट्रिक ने कहा, जी नहीं, मैं भगवान पर मैं विश्वास नहीं रखता, मैं नास्तिक हूँ। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, सर प्लीज़ रख लीजिए, मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ, ये आपकी भलाई के लिए ही है, मैं कोई पैसे वगैरह नहीं ले रहा इसके, ये फ्री का ही है। और फिर पैट्रिक ने कहा, बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर मेरे विश्वास की। अगर मैं विश्वास नहीं करता किसी चीज़ पर तो मैं उसे कैसे अपने पास रख सकता हूँ? आप समझ रहे हैं ना? वैसे क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएंगे? और फिर उस आदमी ने कहा, जी आपको घर में कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं? और फिर पैट्रिक ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता।
बस कभी कभार वहम हो जाते हैं। और फिर उस आदमी ने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सब कुछ जो भी होता है वो वहम नहीं होता तो? और फिर पैट्रिक ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि उस घर में जो भी आप डरावनी चीज़ें महसूस करते हैं वो कोई वहम नहीं होती, वो हकीकत होती है, समझे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस लॉकेट को अपने पास रखिए, और ये और भी लॉकेट रखिए। ये सब लॉकेट जो है वो आप अपनी फैमिली को पहनाइए। ये लॉकेट आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा करेगा, समझे आप? और फिर पैट्रिक ने कहा, ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? और फिर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम। पैट्रिक ने उस लॉकेट को पहन लिया, और उस लॉकेट को पहनने के बाद वो अपने काम पर चला गया। और वो जो आदमी था जिसने अपना नाम बिल बताया था वो भी वहाँ से चला गया। रात के वक्त पैट्रिक अपने घर पर वापस आया, और जब वो अपने घर पे वापस आया तो उसने देखा कि लॉरेन घर का काम कर रही थी। और फिर पैट्रिक ने लॉरेन से पूछा, लॉरेन ठीक हो अब? तबीयत कैसी है? और फिर लॉरेन ने कहा, हाँ अब ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है। जिसके जवाब में पैट्रिक ने कहा, अब शांति से काम लेना, अब वहम वहम में मत फंसना, समझी? जिसके जवाब में लॉरेन ने कहा, अरे वो कोई वहम नहीं था, मैं तुम्हें कह रही हूँ वो कोई वहम नहीं था, वो हकीकत थी, इस घर में शायद कुछ है। जिसके जवाब में पैट्रिक ने कहा, अरे कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। हाँ, मुझे याद है वो अलमारी में मुझे काफ़ी बुरा सा घिनौना दृश्य दिखा था, लेकिन वो एक वहम था, समझी तुम? और जो तुमने देखा वो भी एक वहम था, कभी कभार हो जाता है, समझी? अब शांत हो जाओ, आई लव यू। और फिर लॉरेन ने आई लव यू टू कहा, और उसके बाद लॉरेन अपने घर के जो काम थी उसे करने लगी, और पैट्रिक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद पैट्रिक आया और सोफे पर बैठ गया। उसके बाद उसने पूछा, वो दोनों कहाँ पर हैं? जिसके जवाब में लॉरेन ने कहा, अभी तो बाहर ही गए खेलने के लिए, अभी तक आए नहीं हैं। जिसके जवाब में फिर पैट्रिक ने कहा, हाँ, पता नहीं कैसी माँ हो तुम, उन्हें बिगाड़ कर रखा हुआ है तुमने। बताओ, इतनी रात हो गई है, ये कोई खेलने का वक्त है बाहर? जब मैं था ना इनकी उम्र का तो 7 बजे से पहले घर पर आ जाता था, लेकिन इनको देखो 8 बज गए हैं, अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। आने दो आज दोनों को, दोनों की खैर नहीं है आज। थोड़ी ही देर बाद माइकल और रॉबर्ट आए, और फिर पैट्रिक ने कहा, क्या बात है? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है क्या बाहर घूमने का? तो बाहर ही रहते, घर में क्यों आए हो? ये कोई वक्त है घर पे आने का? हाँ, तुम्हारी उम्र का था मैं तो 7 बजे के पहले घर के अंदर आ जाता था, 7 बजे से कभी लेट नहीं हुआ। हाँ, और तुम्हें देखो आ रहे हो 9 बजे, ये कोई वक्त है? कौन सी ड्यूटी कर रहे हो तुम बाहर? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, और फिर माइकल ने कहा, सॉरी डैड, वो भूल गया मैं वक्त, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर पैट्रिक ने कहा, ना हो तो अच्छा है, वरना मैं बताऊंगा तुम्हें अच्छी तरह से। रॉबर्ट को भी अपने साथ बिगाड़ रहे हो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो अब अंदर। माइकल और रॉबर्ट दोनों घर के अंदर चले गए और अपने अपने रूम में पहुंच गए। डिनर का टाइम हुआ और पैट्रिक और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो डिनर कर रही थी। डिनर करते करते पैट्रिक ने कहा, अरे माइकल, मैं वो कह रहा था कि तुम्हारे एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, वो डैड अभी कुछ मंथ्स हैं। और फिर पैट्रिक ने कहा, जो भी है प्रिपरेशन में लग जाओ, समझे? इस बार जो मार्क्स है ना वो काफ़ी अच्छे आने चाहिए। और रॉबर्ट, तुम भी, तुम्हारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आने चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बढ़िया होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए,
तभी पैट्रिक ने ध्यान दिया कि रॉबर्ट कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसकी जो आंखें थी वो ऊपर चढ़ी हुई थी और पैट्रिक ने कहा, रॉबर्ट, रॉबर्ट, आर यू ओके? बेटा, बेटा, क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक से रॉबर्ट ने वहाँ पर खून की उल्टी कर दी और ये देखकर लॉरेन चीख पड़ी और माइकल भी काफ़ी ज़्यादा डर गया। पैट्रिक घबरा गया और उसने अपने बेटे को उठाया और तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन मिला दिया। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वहाँ एम्बुलेंस आई और वो हॉस्पिटल ले गई रॉबर्ट को। पैट्रिक रॉबर्ट के साथ था और वहीं माइकल और लॉरेन दोनों घर पर थे और प्रार्थना कर रहे थे कि रॉबर्ट को कुछ भी ना हो। उसे समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर अचानक से इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई उसकी। लॉरेन ने माइकल से पूछा, ये अचानक से रॉबर्ट की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? बाहर कुछ खाया था क्या? जिसके जवाब में माइकल ने कहा, नहीं मॉम, बाहर तो हमने कुछ भी नहीं खाया। और फिर लॉरेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, यार तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? वहाँ पर रॉबर्ट का इलाज चला और काफ़ी इलाज चलने के बाद डॉक्टर्स ने कहा, अरे वो कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी और शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, बच्चा है, ठीक हो जाएगा जल्दी। और फिर जब रॉबर्ट ठीक हो गया तब उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जो उसका बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। वो काफ़ी अलग हरकतें करने लगा था। कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा बोल रहा है। और कभी कभी वो ऐसी चीज़ें कर देता था जिसे कर पाना किसी छोटे बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन एक रात पैट्रिक और उसकी पूरी फैमिली अपने अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी तकरीबन रात के 2 बजे लॉरेंस ने पैट्रिक को उठाया और कहा, पैट्रिक, 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 उठो, उठो पैट्रिक। और फिर पैट्रिक उठा और फिर पैट्रिक ने कहा, क्या हो गया? हाँ? और फिर लॉरेंस ने कहा, अरे कुछ सुनाई दे रहा है, ज़रा सुनो ध्यान से। और तभी पैट्रिक ने कान लगाकर सुना और फिर उसे एक आवाज़ आई, और फिर पैट्रिक ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और उसके बाद पैट्रिक ने कहा, हाँ मैंने सुनी, ये कहाँ से आ रही है? और फिर लॉरेंस ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो चेक करते हैं। पैट्रिक घबराया हुआ उठा और लॉरेन के साथ अपने कमरे से बाहर निकला। तो उसने ध्यान से सुना तो वो जो आवाज़ थी वो और कहीं से नहीं बल्कि रॉबर्ट के कमरे से आ रही थी। और फिर पैट्रिक हाथ में अपनी लाइसेंस वाली गन लेकर रॉबर्ट के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि शायद कोई चोर वगैरह घुस गया है। और लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो कह रही थी, पैट्रिक, पैट्रिक, कोई है अंदर, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर पैट्रिक ने कहा, और ये तो चुप कर, अभी बस देखने दे आखिर है क्या। और फिर जब पैट्रिक और लॉरेंस दोनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि जो पैट्रिक का जो बेटा था रॉबर्ट, वो बेड पर था ही नहीं, वो एक अलमारी पर बैठा हुआ था और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था।
और फिर पैट्रिक ने कहा, रॉबर्ट, रॉबर्ट बेटा, बेटा क्या तुम ठीक हो? तभी रॉबर्ट ने एक डरावनी सी आवाज में कहा, बेटा नहीं, तेरी मौत। तभी अचानक से रॉबर्ट ने एक हाथ का इशारा किया और उसने हाथों से इशारा करके फैन की तरफ उंगली करी। और जैसे ही उसने उंगली करी तो वो जो फैन था वो टूटकर सीधा पैट्रिक की ओर किसी ने फेंक दिया। और जैसे तैसे पैट्रिक ने अपने आप को उस फैन से बचाया। ये सब देखकर लॉरेंस और पैट्रिक दोनों ही चीख पड़े। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी रॉबर्ट जो था वो उस अलमारी से कूदा और हंसता हुआ पैट्रिक की तरफ बढ़ने लगा। देख, देख, तेरी मौत कितनी करीब है। देख। पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और पैट्रिक चिल्लाने लगा। लॉरेंस भी चिल्ला रही थी। घर का जो सामान था वो इधर से उधर गिरने लगा और लाइटें चालू बंद होने लगी और रॉबर्ट हंस रहा था। माइकल वहाँ पर आया और उसने जब ये सब देखा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो मदद बुलाने के लिए घर से बाहर भागा और वो जो रॉबर्ट था वो एक चाकू लेकर अपने डैड यानी कि पैट्रिक की तरफ भागता हुआ आया। तभी अचानक से रॉबर्ट चिल्लाने लगा, तभी तभी पैट्रिक ने ध्यान दिया कि उसके गले में जो लॉकेट था, रॉबर्ट उसे देखकर डर रहा था और काफ़ी डरावनी आवाज़ में कह रहा था, इस लॉकेट को फेंक दे, इस लॉकेट को फेंक दे, इस लॉकेट को फेंक दे। मैंने कहा इस लॉकेट को फेंक दे। लेकिन पैट्रिक ने उस लॉकेट को नहीं फेंका और उसने अपने गले से उस लॉकेट को उतारा और वो लॉकेट सीधा रॉबर्ट के माथे पर रख दिया, जिसकी वजह से रॉबर्ट की जो स्किन थी वो जलने लगी और रॉबर्ट काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। रॉबर्ट के चिल्लाने की आवाज़ से लग ही नहीं रहा था कि वो एक छोटा बच्चा है। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा इंसान है। वो बार बार रॉबर्ट चिल्ला रहा था। घर के अंदर काफ़ी सब घबराए हुए थे। तभी घर का जो वातावरण था वो सब नॉर्मल हो गया। जो लाइट थी वो नॉर्मल हो गई और सामान जो था वो गिरना बंद हो गया। रॉबर्ट ने पैट्रिक को देखते हुए कहा, डैड, डैड, ये सब क्या हो रहा है? और आप यहाँ, और ये सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है? तभी पैट्रिक भागता हुआ आया और उसने अपने बेटे रॉबर्ट को गले से लगा लिया और रोने लगा। तभी यह अचानक से
पैट्रिक को एक आवाज आई। पैट्रिक घबरा कर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि लॉरेंस की जो आंखें थी वो पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और वो उसी चाकू को उठाकर, जो चाकू पहले रॉबर्ट के हाथ में था, पैट्रिक के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती हुई आई। तभी वो पैट्रिक को कुछ नुकसान पहुंचा पाती, उससे पहले ही पैट्रिक ने उस लॉकेट को लॉरेंस के सामने कर दिया और फिर उस लॉकेट को लॉरेंस के माथे पर लगा दिया, जिसकी वजह से लॉरेंस भी काफ़ी चिल्लाने लगी। और फिर लॉरेंस शांत हो गई। पैट्रिक के पास जितने भी लॉकेट थे उसने सारे लॉकेट्स अपनी पूरी फैमिली को पहना दिए। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसने फैसला कर लिया था कि सुबह सुबह वो मदद बुलाएगा और जैसे ही सूरज निकला वो मदद बुलाने के लिए जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि बिल उसके घर के बाहर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तभी पैट्रिक उसके पास गया और फिर उसने पैट्रिक से हाथ मिलाया और कहा, हे मिस्टर विल्सन, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। और जैसे ही ये बात पैट्रिक ने सुनी तब पैट्रिक ने कहा, अरे आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे और अचानक से हमारे घर में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। हमें लगा कि शायद कोई घर में घुस गया है और मैं और मेरी वाइफ चेक करने के लिए हमारे छोटे बेटे रॉबर्ट के कमरे में गए। हमने देखा कि हमारा बेटा जो है वो अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है और काफ़ी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बच्चा है। उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। और फिर बिल ने कहा, आप शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आपके घर में क्या क्या हुआ है और मैं आपकी मदद के लिए ही आया हूँ, समझे आप। और फिर पैट्रिक ने कहा, वो तो आपके लॉकेट का भला हो जो आपने मुझे इतने लॉकेट दे दिए, वरना रात में पता नहीं आज मौत पक्की थी। और फिर बिल ने कहा, अब आप शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ। उस दिन मैं यहाँ से गुज़र रहा था और गुज़रते गुज़रते मेरी नज़र इस घर पर गई और उसके बाद मैंने देखा कि आप नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। इस घर को देखकर मुझे पता चल गया कि इस घर के अंदर काफ़ी बुरी शक्तियों का वास है और मुझे इस बात का भी पता था कि वो बुरी शक्तियाँ आपको परेशान करेंगी, इसलिए मैंने आपको वो लॉकेट दिए ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली की रक्षा कर सकें। आप एक नास्तिक हैं और मुझे लगा कि शायद अगर मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा तो आप मुझे पागल कह के भगा देंगे, इसलिए मैंने आपको सिर्फ लॉकेट दिए और वहाँ से चला गया। और फिर पैट्रिक ने कहा, हाँ मुझे यकीन हो गया है, इस घर में बुरी शक्तियाँ तो हैं, क्योंकि जो मैंने आंखों से देखा वो अगर कोई सुने तो वो यकीन नहीं करेगा। मैंने बहुत भयानक चीज़ें देखी। मेरा बेटा मेरे को चाकू मारने के लिए दौड़ता हुआ आया और जब मैंने उसके माथे पर लॉकेट रखा तो वो काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रहा था और उसके चिल्लाने से पूरा घर जो था वो तहस नहस सा हो गया। और उसके बाद जब वो जो भी बुरी शक्ति थी वो मेरे बेटे से बाहर निकली तो वो मेरी वाइफ के अंदर चली गई और उसी चाकू को उठा के, जिस चाकू को मेरे बेटे ने उठाया था, उसी चाकू को उठा के मेरी वाइफ मुझे स्टैब करने के लिए मेरी तरफ दौड़ी। आपके लॉकेट का तो मैं क्या ही कहूँ, जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है। तभी बिल ने कहा, ठीक है आप मेरी बात सुनिए, अब जो हुआ उसे भूल जाइए और मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तभी पैट्रिक ने कहा, जी ज़रूर मिलिए, आइए मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ।
और फिर बिल और पैट्रिक दोनों घर के अंदर गए और उसके बाद पैट्रिक ने कहा, सब बाहर आ जाओ, माइकल, रॉबर्ट, लॉरेंस, सब बाहर आओ। और फिर लॉरेंस और जो माइकल और रॉबर्ट थे वो तीनों बाहर आए और वो तीनों बिल को देखने लगे। तभी बिल ने रॉबर्ट की ओर देखा और उसके बाद तभी बिल ने कहा, सभी उस बच्चे से दूर हो जाइए, वो बच्चा अभी शैतान के वश में है। और जैसे ही ये बात माइकल और लॉरेंस ने सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो दोनों साइड हो गए। तभी रॉबर्ट ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, मॉम, माइकल, आपको क्या हुआ? और तभी पैट्रिक ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर बिल? ये तो अभी ठीक है, रात में हुआ था जो कुछ भी हुआ था, अभी तो ये नॉर्मल है। और तभी बिल ने कहा, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इसका लॉकेट कहाँ है? तभी पैट्रिक ने देखा कि रॉबर्ट के गले में लॉकेट नहीं था और फिर पैट्रिक ने रॉबर्ट से पूछा, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? और फिर रॉबर्ट ने कहा, वो मैं कहीं रख के भूल गया। और फिर तभी बिल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ ये लॉकेट लो और पहनो इसे। और फिर बिल ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और लॉकेट निकाल कर रॉबर्ट की तरफ बढ़ाया। और जैसे ही बिल ने उस लॉकेट को रॉबर्ट की तरफ बढ़ाया तब रॉबर्ट जो था वो चिल्ला पड़ा, दूर करो इससे मुझसे, दूर करो इस लॉकेट को, मैंने कहा दूर करो। घर की जो चीज़ें थी वो हिलने लगी और लाइटें फिर से चालू बंद होने लगी। माइकल, पैट्रिक और लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा डर गए। और फिर बिल ने कहा, मुझे पता था कि ये अभी शैतान के कब्जे में है, तभी इसने लॉकेट निकाल कर रख दिया। बोल क्या चाहता है तू इस परिवार से? क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? तभी रॉबर्ट ने कहा, मारना चाहता हूं, सबको मारना चाहता हूं और मैं सबको मार दूंगा। इस पूरे परिवार को और जो भी मेरे घर में आएगा उन सभी को मैं मार दूंगा। तभी बिल ने कहा, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये इस परिवार का घर है, तुम जबरदस्ती इस घर पर कब्जा नहीं कर सकते। और फिर रॉबर्ट ने कहा, ये मेरा घर है, समझे? ये पूरा घर मेरा है और मैं यहाँ पर किसी को रहने नहीं दूंगा और जो रहेगा वो मारा जाएगा। तभी बिल ने कहा, ये तुम्हारा घर कैसे है? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये इस परिवार का घर है। और तभी रॉबर्ट ने उसी आवाज में कहा, शायद तुम्हें समझ नहीं आता, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। कई सालों पहले मैं यहाँ पर रहा करता था। ये जो ज़मीन है ये मेरी है। मैं यहाँ पर किसानी करता था। मेरा एक परिवार था और खेती कर कर मेरी ज़िंदगी चलती थी और मैं अपने परिवार का पेट पालता था। सब कुछ अच्छा था। मेरी एक सुंदर सी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे,
मैं अपने परिवार के साथ खुश था। लेकिन तभी एक दिन मेरे पास एक आदमी आया और उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो ये ज़मीन खरीदना चाहता है। मैंने उसे मना किया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कई सारे पैसे देगा, लेकिन ये जो ज़मीन है ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है और हमारे ख़ानदान में कभी भी ज़मीनें नहीं बेची जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से मैंने ज़मीन बेचना सही नहीं समझा। मुझे अपने घर से और अपनी ज़मीन से बहुत प्यार था। उस आदमी ने मुझे बहुत सारे पैसे का लालच दिया, लेकिन मैं नहीं माना। वो रोज़ मेरे घर के बाहर आकर मुझे पैसों का लालच देता, लेकिन मैं कभी माना नहीं। उसके कुछ हफ्तों बाद मैंने काफ़ी मेहनत करके फसल उगाई थी। तभी एक रात मेरी फसल में आग लग गई और जब मुझे ये बात पता चली तब मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपने खेतों की तरफ दौड़ा और मैंने देखा कि मेरी पूरी फसल जलकर राख हो गई थी और मेरे खेत के थोड़ी ही दूर उसी आदमी की कार खड़ी थी और वो आदमी अपनी कार में बैठे बैठे हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ज़मीन नहीं बेची तो वो मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म कर देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने ज़मीन बेचने का फ़ैसला किया। जितनी कीमत उस आदमी ने मुझसे कही थी उसने उतनी कीमत नहीं दी। उसने उस कीमत का आधा भी नहीं दिया और फिर जब भी मैं उसे पैसों के लिए कहता तो वो मुझे भगा देता। उसने ज़बरदस्ती जो ज़मीन थी वो अपने नाम करवा ली थी और थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैं पैसों के लिए उसके पास जाता था, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जितना पैसा उसने दिया था वो सारा पैसा नई जगह पर लग गया। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं बचा। मैं मजदूरी करता था लेकिन खर्चा पूरा नहीं होता था। जब एक दिन मैं उस आदमी के पास पैसा लेने के लिए गया तो उसने मुझे बहुत मारा और गंदी गालियां देकर भगा दिया और कहा कि वो मुझे मेरे पैसे नहीं देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं और फिर आखिर में मैंने आत्महत्या कर ली। जब ये बात पैट्रिक और उसकी पूरी फैमिली ने सुनी तब हर कोई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसके बाद बिल ने कहा, तो इस फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें जानती भी नहीं है। जिसके जवाब में उस बुरी शक्ति ने कहा जो कि रॉबर्ट के शरीर में थी, ये मेरे घर में रहने के लिए क्यों आई है? ये जो फैमिली है ये मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। इनसे कहो कि ये यहाँ से चले जाए वरना मैं सबको मार दूंगा। तभी बिल ने कहा, सुनो मेरी बात, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर इस ज़मीन को खरीदा है, समझे? ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या तुम एक पिता होकर किसी छोटे बच्चे को ऐसे परेशान कैसे कर रहे हो? तुम्हारा भी तो बेटा था, तुम्हारा भी तो परिवार था। तुम आखिर क्यों किसी के परिवार को परेशान कर रहे हो? और फिर पैट्रिक ने कहा, सुनिए मेरी बात, आप जो कोई भी है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी बाकी का पैसा था वो जिस आदमी ने भी आपको नहीं दिया
उसके बारे में मुझे नहीं पता। और तभी उस बुरी शक्ति ने कहा, वो मर गया है। उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई। बहुत सुकून मिला मुझे। हाँ, जब उसकी मौत के बारे में मुझे पता चला। और उसके बाद पैट्रिक ने कहा, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए और मेरे परिवार को मत सताइए। आपकी जो फैमिली है, मैं उसे बाकी का पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आपका जितना भी पैसा बकाया था उस आदमी से, वो मैं आपको दे दूँगा। बस आप चले जाइए। और फिर बिल ने कहा, तो बताओ, अब क्या तुम्हें मंजूर है? और फिर उस बुरी शक्ति ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपके परिवार को कभी परेशान नहीं करूंगा और चला जाऊंगा। पैट्रिक ने उस आदमी के परिवार को जो भी उसका बकाया पैसा था वो दे दिया। और जैसे ही पैट्रिक ने उस परिवार को पैसा दिया, उस आदमी की आत्मा को शांति मिल गई और वो मुक्त हो गया। उस दिन के बाद से पैट्रिक के घर में कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी और पैट्रिक और उसका जो परिवार था वो खुशी खुशी रहने लगा। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर से करें कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पर कहानी सुननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शिवम में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी नौकरी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में लगी थी। उस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर थे और हर फ्लोर पे ऑफिसेस थे। लेकिन उस फ्लोर में एक ऐसा भी फ्लोर था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो एक हॉन्टेड फ्लोर है। कई बातें थी उस फ्लोर के बारे में। कई लोग कहते थे कि उस फ्लोर पे जो ऑफिस है उसमें आत्माएं निवास करती हैं और भी कई तरह की बातें। लेकिन इन सब बातों पर शिवम ने कभी ध्यान नहीं दिया और उसने नौकरी को ज्वाइन किया। उसकी जॉब लगी थी 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। और जब उसने ज्वाइन किया तब उस ऑफिस के मालिक ने शिवम से कहा, अच्छा तो तुम हो शिवम? तो सुनो, तुम्हारी जो नौकरी है वो नाइट शिफ्ट में लगेगी। तुम्हारी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट होगा रात के 9 बजे और आपकी छुट्टी हो जाएगी तकरीबन सुबह 7 बजे। समझ गए? सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। और फिर शिवम ने हाँ में सर हिलाया। सैलरी अच्छी थी तो शिवम ने बिना किसी देरी किए हाँ कर दी थी। और फिर अगली ही रात तकरीबन ड्यूटी शुरू होने के टाइम पर वो उस बिल्डिंग में आ गया। और जब सारे एम्प्लॉयज जा रहे थे तभी जो ऑफिस का जो ओनर था उसने शिवम से कहा, अच्छा शिवम सुनो, मुझे एक बात कहनी थी। अरे ये जो फ्लोर है ना नीचे वाले, उन पे मत जाना और जो 3rd फ्लोर है ना उस पे मत जाना, ठीक है? सीढ़ियों से बिल्कुल भी नीचे उतरने की कोशिश मत करना। अगर जाना हो तो सिर्फ लेफ्ट से अप डाउन करना, लेकिन 3rd फ्लोर पे मत जाना। समझ गए मेरी बात? शिवम ने सोचा कि उसे जरूरत ही क्या है उस 3rd फ्लोर पे जाने की। उसका क्या लेना देना है उससे? उसकी नौकरी अगर 5th फ्लोर पर लगी है तब तो वो वही काम करेगा ना। 3rd फ्लोर पे कुछ भी हो उसे क्या लेना देना। यही सोचकर उसने हाँ में सर हिलाया और वो जो ऑफिस का ओनर था वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे रात हुई और शिवम अपना काम कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था और नजर रख रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा। हर जगह जितनी भी हलचल हो रही थी, हर हलचल पे शिवम का पूरा ध्यान था।
वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। ड्यूटी करते करते उसे प्यास लगने लगी तो उसने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। वो वाटर डिस्पेंसर के पास गया और उसने एक प्लास्टिक का गिलास निकाल के वाटर डिस्पेंसर से पानी लिया और पानी पीने के बाद उसने गिलास को डस्टबिन में फेंक दिया और वापस से ऑफिस के अंदर आ गया। लेकिन उसने महसूस किया कि उस वाटर डिस्पेंसर से अभी भी पानी गिर रहा था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज शिवम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। शिवम वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया तो उसने देखा कि पानी तो गिर नहीं रहा था। फिर शिवम को लगा कि शायद ये उसके कानों का वहम है, इसलिए शिवम वापस से ऑफिस में चला गया। लेकिन जैसे ही वो वाटर डिस्पेंसर से दूर गया तो उसे वापस से पानी गिरने की आवाज आने लगी। शिवम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। वो वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया, लेकिन वाटर डिस्पेंसर तो बंद था, तो ये पानी गिरने की आवाज आखिर आ कहां से रही थी। शिवम ने इस बात को इग्नोर किया और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। शिवम बैठा बैठा बोर हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना फोन चला लिया जाए। उसने अपने फोन को निकाला और सोशल मीडिया का यूज करने लगा। सोशल मीडिया का यूज करते करते उसे अचानक से एक पोस्ट दिखी और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि 3rd फ्लोर पर आ जाओ। और जब शिवम ने ये पोस्ट पढ़ी तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा। और फिर जिसने ये पोस्ट करी थी, शिवम ने उसकी प्रोफाइल खोली। तभी उसने देखा कि वो पोस्ट अचानक से शिवम के आंखों के सामने से गायब हो गई। शिवम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि उसने जो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले देखा, क्या वो सच था। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लग रहा था कि पहला पहला दिन है और इसी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी कोई वैसी दिक्कत तो उसे नजर नहीं आई। जैसे तैसे उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। और तभी जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे आवाज आई, शिवम, 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 क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूं, जल्दी नीचे आओ। शिवम ने जब यह आवाज सुनी तब उसने यह आवाज पहले भी सुनी थी और यह आवाज और किसी की नहीं, ऑफिस के ओनर की थी। ऑफिस की ओनर की आवाज सुनकर वो फटाफट नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा और उसने देखा कि नीचे तो कोई नहीं था। और तभी एक और आवाज आई, शिवम, मैं यहाँ 3rd फ्लोर पर हूं। और फिर शिवम 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। शिवम जब 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो वहां घना अंधेरा था, लाइट एक भी जली नहीं हुई थी। शिवम वहां का नजारा देखकर ही काफी ज्यादा डर गया। और तभी उस फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर से आवाज आई, शिवम, मैं इस ऑफिस के अंदर हूं, इस दरवाजे को खोलो। शिवम उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के ऊपर बहुत ही मोटा ताला लगा हुआ था। शिवम ने उस ताले को खोलने के लिए चाबी के बारे में पूछा। अरे सर, आप अंदर कैसे चले गए? और मैं इस ताले को खोलूं कैसे? मेरे पास तो चाबी है ही नहीं। और जिसके जवाब में उस अंदर से उस आवाज ने कहा, अरे किसी भारी पत्थर से तोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर शिवम एक भारी पत्थर ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ और जैसे ही फोन रिंग हुआ तभी शिवम ने फोन को उठाया और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, हेलो शिवम, मैं बोल रहा था, कैसी जा रही हो ड्यूटी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि 3rd फ्लोर पे मत जाना, तुम कहीं गए तो नहीं? और ये कॉल और किसी की नहीं, शिवम के बॉस की थी, यानी कि उस ऑफिस के ओनर की। और जब शिवम ने यह बात सुनी तब उसके होश उड़ गए। अगर शिवम का बॉस उस बिल्डिंग में है ही नहीं तो ये आवाज कहां से आ रही थी? शिवम ने कहा, नहीं सर, मैं 3rd फ्लोर पर नहीं आया, आपने कहा मना किया था तो मैं क्यों जाऊंगा भला। और फिर शिवम ने फोन को रख दिया।
और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। और तभी अचानक से उस दरवाजे को अंदर से कोई जोर जोर से मारने लगा और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। शिवम इतना ज्यादा डर गया कि वो सीढ़ियों के रास्ते वापस से भागा। शिवम को अब समझ आ गया था कि लोग उस बिल्डिंग को भूतिया क्यों कहते थे। शिवम का गला सूख गया था, पसीने से वो तरबतर हो गया था। उसने वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास जाने का फैसला किया और एक प्लास्टिक के ग्लास को उठाकर उसमें पानी लिया और पानी को पीने लगा। पानी को पीते पीते उसके कानों में वही आवाज वापस से गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम ने जितना भी पानी पिया था वो सारा पानी उसके मुंह में ही जम कर रह गया और उसका दिमाग सन्न पड़ गया कि आखिर ये आवाज उसे कहां से सुनाई दे रही है। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने होश को संभाला और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसने फैसला किया कि वो अब ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। तभी अचानक से वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी उस ऑफिस के अंदर। वो कुर्सी अपने आप शिवम के पास आ गई और जैसे ही वो कुर्सी शिवम के पास आई तो शिवम के कानों में वही आवाज़ वापस गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने अपने कानों को अपने हाथों से ही बंद कर लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या वो जो सुन रहा है वो सच है या कोई वहम है। लेकिन वहम सिर्फ एक बार होता और उसे वो आवाज कई बार सुनाई दी थी। और तभी अचानक से शिवम को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो कदमों की आवाज आ रही थी जैसे कोई नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आ रहा हो। शिवम को लगा कि शायद कोई नॉर्मल पर्सन होगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी सिर्फ कदमों की आवाज़ आती रही। ऊपर कोई भी नहीं आया। शिवम अब समझ गया था कि वो बिल्डिंग की भूतिया बातें सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि हकीकत है। शिवम ने सोच लिया था कि जैसे तैसे रात बीत जाए वो इस नौकरी को छोड़ देगा। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दी और चुपचाप शांति से बैठा रहा। उसे कई बार आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ चुपचाप बैठा रहेगा। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी अचानक से शिवम के कानों में एक और आवाज़ आई, तूने दरवाजा नहीं खोला, अब तेरा भी हाल उन बाकी लोगों जैसा होगा। अब तेरी जान को कोई बचा नहीं सकता। जब शिवम ने यह आवाज़ सुनी तो उसकी रूह कांप गई। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत ही भारी दरवाज़ा खुला हो और भारी भारी कदमों की आवाज़ें शिवम को सुनाई देने लगी और वो आवाज़ें शिवम की तरफ बढ़ती आ रही थी। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। शिवम ने सोचा कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा और वो वापस से लिफ्ट के पास गया। लिफ्ट के पास जैसे ही वो गया, लिफ्ट का बटन उसने दबाया, तब लिफ्ट ऊपर आई और लिफ्ट जैसे ही ऊपर आई शिवम उस लिफ्ट के अंदर घुस गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने हाथ जोड़कर
यही दुआ करने लगा कि जल्दी से जल्दी वो इस बिल्डिंग से बाहर निकले। लिफ्ट नीचे उतरना शुरू हुई और जैसे ही लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला, शिवम भागता हुआ बाहर निकला और उसने जो देखा उसे देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने देखा कि बाहर एग्जिट का कोई दरवाज़ा ही नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर था। शिवम वापस से उस लिफ्ट के अंदर घुसने के लिए पीछे की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शिवम ने कई बार लिफ्ट के बटन को दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला और तभी उसी बंद कमरे से एक आवाज़ आई, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए? अगर वो दरवाज़ा खोल देगा तो क्या होगा? क्या दरवाज़ा खोलने के बाद वो मारा जाएगा या उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? शिवम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शिवम ने तुरंत फैसला किया कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। शिवम ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया और वो सीढ़ियाँ उतरता गया, लेकिन वो जितनी भी सीढ़ियाँ उतरे वो हर बार एक ही फ्लोर पर पहुंच रहा था और वो फ्लोर था उस बिल्डिंग का भूतिया फ्लोर, यानी कि थर्ड फ्लोर। शिवम ने मदद बुलाने के लिए फ़ोन किया और अपने फ़ोन को निकालकर अपने एक दोस्त का नंबर डायल किया और जैसे ही उसने नंबर डायल किया और फ़ोन को अपने कानों से लगाया तो कानों से लगाते ही उस फ़ोन से एक आवाज़ आई, कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोल दे। शिवम के हाथों से उसका फ़ोन नीचे छूट के गिर गया और शिवम ने अपने फ़ोन को वापस उठाया। अब उसका जो खौफ था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। शिवम जितनी भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था वो सिर्फ थर्ड फ्लोर पर घूमे जा रहा था। शिवम इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो बस पागलों की तरह चीखता चिल्ला रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा जो कि बंद था वो अपने आप खुल गया और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, शिवम उस दरवाजे की तरफ खींचा चलाया। उसने धीरे धीरे अपने कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाए और जब उसने उस दरवाजे के अंदर देखा तब वो पूरा जो ऑफिस था वो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन उस ऑफिस की जो छत थी उस पे एक लाश लटकी हुई थी। उस लाश के गले में एक फांसी का फंदा था और वो लाश मुस्कुराते हुए शिवम को देख रही थी और उसने हंसते हुए शिवम से कहा, दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। उस लाश ने उस फांसी के फंदे को अपने गले से उतारा और नीचे उतरकर शिवम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। शिवम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने कदमों को पीछे ले रहा था। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। शिवम अजीब अजीब चीज़ों को बड़बड़ा रहा था। शिवम जैसे ही उस रूम के दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और वो लाश हंसते हुए शिवम के करीब आने लगी और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी कमज़ोर दिल वाले को जान से मारने के लिए काफ़ी थी।
और वो हंसी। शिवम जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसे कई सारे लोगों ने घेर रखा था और वो सारे लोग ऑफिस के एम्प्लॉयज थे। शिवम ने उसके साथ घटी सारी बातें बताई, लेकिन हर किसी को पता था कि शिवम सच कह रहा है, लेकिन सबको पता था कि ये सारी बातें बाहरी लोगों को बचकानी लगेगी। शिवम ने वहां से नौकरी छोड़ दी और कहीं और नौकरी करने लगा, लेकिन वो खौफनाक रात जब उसे वो आवाज़ें सुनाई दी थी उस बिल्डिंग में, उसकी बिताई हुई वो खौफनाक रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और शिवम का आज भी कहना है कि वो जो आवाज़ थी वो आज भी कभी कभी शिवम के कानों में गूंजने लगती है और वो आवाज़ कहती है, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे।